Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। सॉलिड स्टेट का ये अगला वीडियो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस पर देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी ये चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो वहां आप पढ़ेंगे डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, मतलब 5-6 तरह का पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बेसिकली 2 होता है, एक और एक्स्ट्रा मैं फेरो बता दूंगा। 2 ही केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, 2 ही, ठीक है। एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक डाई मैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। जो केमिस्ट्री के सेंस में बोला जाता है तो डाई मैग्नेटिक का मतलब होता है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, आप मॉलिक्यूल का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे मॉलिक्यूल का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, क्यों? क्लास 11th में पढ़े नहीं हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पर हम लोग O2, N2, CO, HCl सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे हमको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले ही ना, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी डाई मैग्नेटिक। बस केमिस्ट्री में इतना ही है। और अगर एक भी अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है तो भी पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड है तो भी पैरामैग्नेटिक, 3 है तो भी पैरामैग्नेटिक, 4 है तो भी पैरामैग्नेटिक, 5 है तो भी पैरामैग्नेटिक, 6 है तो भी पैरामैग्नेटिक। 6 से अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। केमिस्ट्री की बात मैं बेसिकली कर रहा हूं, यही होता है। फिजिक्स में एक वर्ड और बोलते हैं, सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाइए, फिजिक्स से ही रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाइए और उस पर रिपल्सन लगे, क्या लगे? रिपल्सन लगे, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करे, अट्रैक्ट ना करे, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं क्या? डाई मैग्नेटिक। तो फिजिक्स वाले डेफिनेशन में लिख दिया हूं मैं, सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीएस, मतलब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। वो अपना केमिस्ट्री वाला लिख दिया हूं, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल H2O NaCl। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन नंबर, जो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्ट बोल रहा हूं, सब नहीं बोल रहा हूं, कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता है, इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पेयर्ड होते हैं। जैसे ऑक्सीजन H का 2 इलेक्ट्रॉन और O का 8, 8 2 10 इवन, सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17, 17 11 28 इवन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक आओ, यहां क्या थे? रिपेल्ड थे, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होंगे? अट्रैक्टेड होंगे। तो सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड PS, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। O2, अच्छा O2 में देखो इवन है, 8 दूनी 16, लेकिन याद करो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th में पढ़े होगे, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर पढ़े होगे जब इसका हम लोग करते थे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर आपका आता था दो कितने हो गए? 8 2 10, ठीक है। फिर आता था पाई 2px2, पाई 2py2 14, और उसके बाद आता था पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1 16। तो x1 और y1 आता था लास्ट में, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। कोई पूछे O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर का एक्सेप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आता है 4s1 3d, कॉपर का देख लो, ये तो सिंपल आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आता है 4s1 3d 10 फुल फ्री रूल से, +2 है तो एक इससे गया और एक इससे गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d 9। याद करो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 भर के देखो अनपेयर्ड होंगे। तो अगर अनपेयर्ड है तो पैरा, अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डाई। ये फिजिक्स वाली डेफिनेशन लिया हूं। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो रिपल्सन होगा, अगर अनपेयर्ड है तो अट्रैक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स। केमिस्ट्री में कोई पूछे तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डाई, एक भी अनपेयर्ड है तो पैर। अब फिजिक्स में ही एक और आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या बोलता है? यहां पर क्या है? वीकली रिपेल्ड, यहां क्या है? वीकली अट्रैक्टेड। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, कस के खींच लेता है। जैसे आयरन, ये आयरन पे +3 है, प्योर आयरन, ठीक है। आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, खट से खींच लेगा। नहीं, लोहे को खींच लेता है चुंबक, ठीक है। तो उसको, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो फिजिक्स में बताया जाता है फेरोमैग्नेटिक। अब बात है सर ये वीकली अट्रैक्टेड है, वो स्ट्रांगली है, तो केमिस्ट्री से कनेक्ट करिए। तो वीकली अट्रैक्टेड अगर है तो थोड़ा सा इसको और मैं मॉडिफाई करूंगा। अगर 1 अनपेयर्ड है या 2 है या 3 है, 1 और 2 और 3 अनपेयर्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरा। और अगर 3 से भी ज्यादा है, 4 4 5 5 6 6 अनपेयर्ड हैं, जैसे क्रोमियम पे +3,
क्रोमियम पे +2, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा अनपेयर्ड है तो फेरो, तो पैरा और फेरो एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये भी अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है। बस इसको धीमे से अट्रैक्ट करेगा, फेरो मैग्नेटिक को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। दोनों में अनपेयर्ड होंगे, 1 2 3 है तो पैरा और 3 से ज्यादा है तो फेरो, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में बेसिकली 2 ही वर्ड यूज होते हैं, डाई मैग्नेटिक और पैरा। हम खाली ये बोलते हैं नहीं है अनपेयर्ड तो डाई और है अनपेयर्ड तो पैरा। तो फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं ओनली। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करके डेफिनेशन लिखिए, substance which are strongly attracted by the external magnetic field are called ferromagnetic substance। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। substance which are strongly attracted by the external magnetic field are called ferromagnetic substance। फिजिक्स में इतना ही लिखना होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ये बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में बच्चे आके पूछ लेते हैं, तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डाई, 1 अनपेयर्ड है तो पैरा, 2 अनपेयर्ड है तो पैरा, 3 है तो पैरा, 3 से अधिक है तो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 4s1 3d5, कितने अनपेयर्ड होते हैं? 6। 4s1 में 1 और 3d5 में 5, तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 6 अनपेयर्ड है वो फेरोमैग्नेटिक हो गया। आयरन में कितने अनपेयर्ड होते हैं? 4। करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ का भी रूल दिया हूं मैं, क्लास 11th का एसपीडीएफ। जिसको नहीं आता है वो जाके क्लास 11th का एक वीडियो पड़ा हुआ है, 11वां या 12वां वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसको पढ़ लीजिएगा, खूब बढ़िया से ट्रिक के साथ एसपीडीएफ भी समझाया हूं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत से टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको 3 बताया, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बता दिया हूं, लिखा नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर लगे हाथ एक चीज और जान जाइए, ठीक है। और चैनल को खूब बढ़िया से वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत कम समय में काफी अच्छा जो है मेरा चैनल आप लोग के प्यार से मोहब्बत से जो है फल फूल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी से एनर्जी भी मिलती है खुद को, ठीक है। तो ये कोशिश मैं लगातार जारी रखूंगा। कहीं कोई कमी हो, आपको लगे कि सर इस चीज को सुधारा जा सकता है, तो आप भी मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और मैं इस चीज़ का इंतजार करता हूं, कमेंट के माध्यम से, खुद फोन करके, व्हाट्सएप करके, व्हाटएवर जो आपको उचित लगे मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये बहुत बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक चीज देखिए, एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फार्मूला होता है √n+2 और यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं B.M, बोहर मैग्नेटॉन। किताबों में BM लिखा भी मिलेगा आपको, ठीक है। n क्या है? n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कोई पूछे तुमसे एग्जांपल 1, कोई पूछे सोडियम का बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैं m लिख रहा हूं बराबर, सोडियम का क्या होता है 11 का मतलब क्या होता है 2, ऐसे करो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपको पता नहीं निकालने आता है नहीं आता, 3s1 में 1 अनपेयर्ड है, हाई सब पेयर्ड है, p पूरा भरा है, हाई पूरा भरा है, हाई पूरा भरा है, 1 अनपेयर्ड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, √n की जगह 1 + 2, तो ये क्या हो गया √2 1 3 √3 बोहर मैग्नेटॉन Bm, ये आंसर हो गया। एग्जांपल 2, बोले O2 का बताओ। अब O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 के लिए n की वैल्यू होती है 2। अब कई लोग कह रहे सर ये कैसे आया? अब इसके लिए आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता होनी चाहिए, 11th से पढ़ाया गया। जो लोग को नहीं आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा जब चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा क्लास 11th का, तो उस पर वीडियो डालूंगा पूरा। बहुत शानदार चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही अद्भुत। वो तो हर बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जो क्लास 12th में हो, उसको भी उसका वीडियो डालूंगा, तो एक एक वीडियो देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको और सारे बेसिक्स केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे। तो O2 का मैं लिख दे रहा हूं, जिनको याद आ जाएगा वो ठीक है, जिनको नहीं याद आएगा वो समझ लेंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फिर कॉमा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इसमें 2 भरा होता है, इसमें 2 भरा होता है। गिनो कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14,
उसके बाद आपका आता है पाई स्टार 2px पे 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py पे 1। तो ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है। कितना अनपेयर्ड है? 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 8 मतलब 2 रूट 2 बोहर मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपसे किसी एलिमेंट का पूछेगा तो सिंपल एसपीडीएफ वाला रूल लगा के निकाल लोगे अनपेयर्ड। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का पूछ लेगा तो आपको एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आना चाहिए। क्या बच्चे करते हैं? ऑक्सीजन का होता है सर 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सब पेयर्ड होंगे, दो करके पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड नहीं होते। यही मामला गड़बड़ा जाता है। जब मॉलिक्यूल का पूछेगा तो ये पैटर्न आपको आना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th का टॉपिक है, ये मैंने यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने खाली निकाल के दिखाया कि एक अनपेयर्ड यहाँ, एक यहाँ, टोटल 2 अनपेयर्ड है, 2 रख दिया एन की जगह और मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ये बहुत से कंपटीशन में पूछ लेता है। सिंपली 3 नंबर 2 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा और टिक मार के आपको चले जाना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है। एक और देख लीजिए, क्रोमियम का निकाल दे रहा हूँ। क्रोमियम को मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था? फेरोमैग्नेटिक ना, उसमें बहुत 6 अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए, देख लो क्रोमियम का। क्रोमियम 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 4s1 3d5, हाफ फील्ड रूल याद आ रहा है लास्ट में? पूरा पूरा कई लोग करें, पूरा कर दो भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 जोड़ो 24 हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 5 24। ठीक। S4S1 का मतलब एक अनपेयर्ड, और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, तो पांचों अनपेयर्ड। 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड? 6। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? अंडर रूट एन की जगह 6 प्लस 2 तो 8 6 48 रूट 48 बोहर मैग्नेटॉन। अब इसको आप तोड़ लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 6 48, तो 4 4 रूट 3 मेरे ख्याल से आएगा, यही आएगा 4 रूट 3 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने के लिए पूछ सकता है। 12th में एक चैप्टर आप पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। डी में 40 एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, और एफ में 28। दोनों को जोड़ोगे तो 68 मेटल्स, और 68 मेटल्स में सबका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसी फार्मूले से। जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। 68 का आपको निकालना आना ही चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर मैग्नेटिक मोमेंट पे बनता है बोर्ड में, एक ही 1.5 नंबर का बनेगा, लेकिन बनेगा। ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। अभी मैं जब ये वीडियो खत्म कर लूंगा तो मैं एक बार चेक करूंगा अपने सारे वीडियोस को, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, पहले वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आप लोगों को पढ़ाया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, तो वहां पर एक होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस। मैंने ये बताया है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में एक जगह बना के कॉलम नोट कर लीजिएगा, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है। बाय द वे, अगर कुछ छूट रहा है, न्यूमेरिकल भी पर्याप्त मैंने लगवा दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट में भी लगवा दिया, और इसके पहले वाले वीडियो में वो क्रिस्टल वाला क्वेश्चन भी लगवा दिया था, डोपिंग पर लगवा दिया था, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पे लगा दिया था, कॉर्नर एज पे लगवा चुका हूँ, पैकिंग पे लगवा चुका हूँ। कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर बचा होगा तो एक वीडियो और 5-10 मिनट का ले आएंगे, और नहीं बचा होगा तो थैंक यू। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैनल को खूब अच्छे से लाइक से सब्सक्राइब करें, खूब बढ़िया से सीखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।